नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रीट में। दोस्तों, मुझे एक कविता काका हथीरस की याद आती है। वो कविता इस तरह से है। प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे हैं अनु कण कण देखो। तुम निष्क्रिय से क्यों पड़े हुए हो, भाग्यवाद पर क्यों अड़े हुए हो। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ। परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। ये कविता मुझे क्यों याद आई? ये इसलिए याद आई क्योंकि कल 23 जून को पटना में 15 पार्टियों के लीडर्स मिले। और मिले क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हम सब मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि एक ही मकसद है, मोदी को हराना है। तो वही पुरानी डफली जो बजाई उन्होंने, वो हमको दिखी। परंपरा से ऊंचे उठकर बोला है काका हथीरसी ने, कुछ तो अपना स्टैंडर्ड बनाओ। तो क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे ये हमको नहीं पता, क्योंकि मीटिंग में ये कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि किन किन मुद्दों पर ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देश के आगे क्या विजन है ये भी नहीं बताया। देश के सामने उन्होंने क्या मिशन रखना चाहते हैं वो भी नहीं बताया। किन किन मुद्दों के ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे ये तो बताया ही नहीं। उनके खुद के अपने अपने मुद्दे हैं और उसके विवाद हुए हैं, और वो सामने निकल कर आया जब अरविंद केजरीवाल अपने सहायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, वो चले गए थे नाराज होकर। तो ये हुई शुरुआत इसकी। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, हम मोदी जी को हराएंगे, लोकतंत्र को बचाना है। ये पुरानी डफली बजी है। तो निष्कर्ष में आखिर में इस मीटिंग में क्या आया? मीटिंग में ये निष्कर्ष आया है कि जुलाई महीने में फिर से ये लोग शिमला में मिलने वाले हैं। बस इतना है। अब पुरानी जो बातें हैं इनकी, इसमें जो है परिवर्तन की बातें आ रही है, या पुरानी बातें, परिवर्तन क्या लाने वाले हैं ये लोग, भगवान जाने। परिवर्तन की बात तो होती नहीं है, लेकिन ये जो है ये भाग्यवाद पर अड़े हुए हैं कि हमारा भाग्य शायद खुल जाएगा और हम जीत जाएंगे। ये भी हो सकता है। फिर ये लोग बात कर रहे हैं कि हम देश को बचाना चाहते हैं। तो आखिर में इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या है? ये देश को बचाना चाहते हैं, भले ही बोल रहे हो, लेकिन ये सब लोग अपनी अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं। क्यों? और जो भी मीटिंग में नेता आए हुए थे, उनमें से कुछ नेताओं के ऊपर करप्शन के चार्जेस है, ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये सारी बातें हम सबको पता है। फिर इनके आपस में मतभेद कैसे है? मायावती कांग्रेस को कहती रहती है कि आप अपनी जगह पर जो है, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना है, कहाँ लड़ना है, ये बताती रहती है और कहती रहती है कि लिमिटेड जगह पे कांग्रेस को चुनाव लड़ने चाहिए। फिर आप और कांग्रेस के बीच में तनातनी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है कि राज्यसभा में वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर अखिलेश कुमार और कांग्रेस, तो ये सभी जो लोग हैं इनके अपने अपने मतभेद है। तो क्या ये लोग अपने मतभेद भुलाकर केवल देश हित के लिए काम करना चाहेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है सामान्य लोगों के मन में, क्योंकि जिस तरह से ये बात करते हैं डेमोक्रेसी बचानी है, लोकतंत्र बचाना है, तो ऐसे कितने सारे प्रसंग हमने देखे हैं कि जहाँ पर यही लोग जो है वो बताते हैं कि किस तरह से इनकी सरकार चलती है, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में। और सब लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह जो है वो अपना जो रीजन है उसके ऊपर कायम रहे या अपनी सत्ता में आ जाए वापस। मकसद क्या है सबको मालूम है। अगर इनका सही में ये मकसद होता देश हित के लिए, तो शायद आज देश जो है वो इससे भी ज़्यादा प्रगति कर रहा होता। ऐसा मतलब ये नहीं है कि प्रगति नहीं की, हमने की है, लेकिन इनकी ज़्यादा प्रगति हुई है। तो ये एक बात है। फिर मीटिंग में देखा हमने कि शरद पवार जी आए थे अपनी बेटी के साथ, मायावती आई थी अपने भतीजे के साथ,
फिर लालू प्रसाद भी थे अपने पुत्र के साथ, उद्धव ठाकरे जी थे आदित्य ठाकरे के साथ, पुत्र के साथ ही आए थे। तो मतलब ये है कि अपना जो सत्ता का जो परंपरा है ना, वो आगे उनको बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो ये इस तरह से मीटिंग में आना, उनको ऐसा लगा कि जाना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी की सहायता लेनी पड़े, तो ऐसा ना हो कि ये हो जाए कि आप तो मीटिंग में भी नहीं आए थे। तो ये सोचकर शायद ये सारे लोग जो है पटना में एकत्रित हुए थे। और फिर ये भी कहने में आया या सुनने में आया कि जैसे जेपी का आंदोलन पटना से शुरू हुआ, तो इस तरह से ये आंदोलन अब शुरू होने वाला है। कि आंदोलन जेपी का बहुत अलग था, उसका तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ये लोग अपने इस इनिशिएटिव पे। अब ये कहाँ तक लेके जाएगी इनकी एकजुटता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे इलेक्शंस सामने आएंगे, इनकी जो अंदर की सुप्त इच्छाएं है वो जागरूक होकर जो है सामने आती रहेगी, और ये अपनी अपनी डिमांड फिर रखेंगी ही, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मीटिंग में सामने आई, वो थी लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कहा कि अब मैं फिट हूँ और मैं मोदी को फिट करना चाहता हूँ। मतलब देखिए आप, जिनके ऊपर चार्जेस लगे भ्रष्टाचार के, जिनको सज़ा भी मिली और वो सज़ा भुगत कर बाहर आए, अब वही बात कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है ना विडम्बना हमारी देश की या राजनीति की। फिर उन्होंने और एक बात कही, क्योंकि राहुल गांधी जी वहाँ पर थे, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सब लोग थे। तो उन्होंने राहुल गांधी जी को एक बहुत अच्छा जो है वो सजेशन दिया या एक पर्सनल सलाह दी। लालू जी ने राहुल गांधी से कहा कि अभी आप ब्याह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। अब ये जो है ये इसके भी मायने निकाल रहे लोग, या इसको भी अलग अलग एंगल से सोचा जा रहा है कि क्यों ऐसा कहा। मजाक मजाक में कहा होगा, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है ना, मजाक मजाक में कही हुई चीज़ भी, उसमें से भी लोग अर्थ निकालते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या लालू प्रसाद यादव ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी की कि जो अभी बारात निकलेगी 2024 के इलेक्शन की, उसके जो दूल्हे राजा है वो आप बनेंगे, मतलब हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप लीड करो, क्या ये एक मीनिंग होगा? फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई शादी वादी कर लो अब और शांति से रहो, राजनीति या करना आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो देख लिया। भले ही चुनाव जो कर्नाटक का जो है वो जीता है, नो डाउट, बट फिर भी लालू प्रसाद यादव जी जो है क्या ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आप अभी शादी करो, आराम करो और बाकी का काम हमको सौंप दो। तो इस तरह की भी ये बात सामने आई है। तो ये जो हुई है मीटिंग, और अब इसके आगे क्या होगा ये तो जुलाई मंथ में ही पता चलेगा, क्योंकि कांग्रेस अपने पत्ते खोल नहीं रही है। और बाद में ये जो बाकी के जो लीडर्स है उसमें सबसे बुरी तरह फंस गए हैं वो है हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी। उनको बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था कि शायद सब लोग मुझे बोलेंगे कि आप लीड करो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना ही कुछ कमेटी बनी, ना ही कुछ अध्यक्ष बना, कुछ भी नहीं हुआ है। और बहुत बड़ी असफलता बोल सकते हैं हम लोग, वो नीतीश कुमार के हाथ आई है। या हम ये कह सकते हैं कि उनके सपने जो है वो शायद उनको अब चूर चूर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी प्रस्ताव नहीं रखा नीतीश कुमार के नाम का। तो जो बिहार से चलकर अलग अलग जगह पर जा रहे थे मिलने के लिए और सबको कह रहे थे कि आइए पटना आइए, तो पीछे एक ही कारण था कि उनके मन में ये बहुत बड़ा एक सपना पल रहा है, वो है देश का प्रधानमंत्री बनना। तो ऐसे प्रधानमंत्री बनने वाले जो है वो लिस्ट में काफ़ी सारे नाम है, शरद पवार है, अरविंद केजरीवाल जी है और राहुल गांधी जी तो है ही है। तो ऐसा सब जो है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी दिखती है। हर कोई अपनी अपनी बातें सामने रख रहा है, अपना अपना मुद्दा रख रहा है, और हर कोई वहाँ पे दिखा कि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लेकिन बाहर बता रहे हैं हम एकजुट हैं और एकजुट होकर लड़ेंगे।
भगवान जाने आगे क्या होगा। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो बेल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक ही बात कहना चाहेंगे कि डाल डाल पर यहाँ पर हर कौन बैठा है, तो एक उल्लू बैठा है। तो वो एक बहुत बड़ी फेमस कविता है जिसका मीनिंग हम सब जानते हैं। सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि जागरूक रहना पड़ेगा। धन्यवाद।